अमीर लड़के को अपनी बहन से मिलाने के लिए कपटी भाभी ने जब अपनी मासूम विधवा ननद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तो उस बंद दरवाजे के पीछे से कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विवाह समारोह को सन्न कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में विवाह को एक बहुत ही पवित्र और खुशियों से भरा संस्कार माना जाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस समाज में हम कन्या को देवी का रूप मानते हैं, उसी समाज में अगर किसी बेटी के माथे से सिंदूर छिन जाए तो उसे खुशियों के आंगन से दूर एक अंधेरे कोने में धकेल दिया जाता है। लालच और ईर्ष्या जब इंसान की आंखों पर पट्टी बांधते हैं तो वह अपनों पर ही सबसे गहरा वार करता है। आज की कहानी एक ऐसी ही बेसहारा विधवा ननद और उसकी क्रूर भाभी की है, जहां षड्यंत्र तो रचे गए लेकिन किस्मत के पन्नों पर विधाता ने कुछ और ही लिख रखा था। यह कहानी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा की है। बेतवा नदी के किनारे बसी इस नगरी में जितनी शांति थी, भुवनेश्वर प्रसाद जी के घर में उतनी ही अशांति का डेरा डाल रखा था। भुवनेश्वर प्रसाद जी एक बहुत ही सज्जन, धार्मिक और सम्मानित व्यक्ति थे। उनका एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें उनका बड़ा बेटा देवव्रत, देवव्रत की पत्नी शालिनी और भुवनेश्वर जी की सबसे छोटी और लाडली बेटी निहारिका रहा करती थी। निहारिका का नाम जितना सुंदर था, उसका हृदय और उसका रूप उससे भी कहीं अधिक निर्मल और मनमोहक था। भुवनेश्वर जी ने अपनी लाडली निहारिका का विवाह बहुत ही धूमधाम से पास के एक शहर में किया था। लेकिन निहारिका के भाग्य में खुशियों की उम्र बहुत छोटी थी। विवाह के मात्र 6 महीने बाद ही एक भयंकर बीमारी ने उसके पति को हमेशा के लिए छीन लिया। 22 साल की उम्र में निहारिका की दुनिया उजड़ गई और वह वापस अपने पिता के हवेली में आ गई। भुवनेश्वर जी को अपनी बेटी के दुख ने अंदर से तोड़ दिया था और वे धीरे धीरे गंभीर अस्थमा के शिकार हो गए। उनका अधिकतर समय अब खटिया पर खांसते हुए ही बीतता था। घर की पूरी बागडोर बड़े बेटे देवव्रत और बहू शालिनी के हाथों में आ गई। देवव्रत स्वभाव से बहुत ही दब्बू और अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने वाला इंसान था। वहीं शालिनी एक बहुत ही लालची, घमंडी और कपटी महिला थी। निहारिका के घर वापस आने के बाद शालिनी ने उस हवेली को निहारिका के लिए एक नर्क बना दिया था। रंग बिरंगे परिधानों की जगह अब निहारिका केवल सफेद सूती साड़ी पहनती थी। शालिनी ने घर के सारे नौकर हटा दिए थे और हवेली का सारा कठोर काम उस कोमल सी निहारिका के कंधों पर डाल दिया था। सुबह कुएं से पानी खींचना, गोबर से आंगन लिपना, चक्की पीसना और सबके लिए भोजन पकाना, यह सब निहारिका चुपचाप करती रहती थी। शालिनी अक्सर उसे ताने मारती, अरे ओ मनहूस, जब से इस घर में आई है हमारे घर की बरकत ही खा गई है। खुद का तो घर बसा नहीं पाई, अब यहाँ आकर मेरी छाती पर मूंग दल रही है। काम में हाथ जल्दी चला, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं बिठाया है तुझे यहाँ। निहारिका इन तीरों को सहकर भी उफ नहीं करती थी। वह जानती थी कि अगर उसने पलट कर जवाब दिया तो शालिनी उसके बीमार पिता को परेशान करेगी। कुछ समय बाद भुवनेश्वर जी के छोटे भाई के बेटे यानी देवव्रत के चचेरे भाई का विवाह तय हुआ। विवाह का समारोह भुवनेश्वर जी की इसी विशाल पुश्तैनी हवेली के प्रांगण में रखा गया था, क्योंकि यह हवेली पूरे खानदान में सबसे बड़ी थी। विवाह की तैयारियों के लेकर पूरे घर में एक उत्सव का माहौल था। हर तरफ गेंदे के फूलों की महक और शहनाई की गूंज थी। इस विवाह में शहर से एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले थे। उनका नाम था अनुराग। अनुराग दूल्हे का सबसे करीबी मित्र था और शहर का एक बहुत बड़ा संस्कारी और अमीर युवा व्यापारी था। विवाह से एक दिन पहले जैसे ही हवेली के बाहर एक चमचमाती काले रंग की लैंड रोवर डिफेंडर आकर रुकी, पूरे गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अनुराग जब उस शानदार गाड़ी से नीचे उतरा तो उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उसकी सादगी देखकर सब प्रभावित हो गए। इतने बड़े रसूख और दौलत का मालिक होने के बावजूद अनुराग ने आते ही घर के सभी बड़ों के पैर छुए और बहुत ही शालीनता से बात की। शालिनी की लालची नजरें अनुराग की दौलत और उसकी उस शानदार गाड़ी पर गड़ गई थी। शालिनी की एक छोटी बहन थी कृतिका, जो उसी की तरह लालची और दिखावे में यकीन रखने वाली लड़की थी। शालिनी ने तुरंत एक षड्यंत्र रचा। उसने अपनी बहन कृतिका को फोन करके तुरंत हवेली बुला लिया। शालिनी चाहती थी कि वह किसी भी तरह कृतिका के साथी उस अमीर अनुराग से करवा दे, ताकि उसकी बहन भी शहर में राज करे और शालिनी का रुतबा भी बढ़ जाए। कृतिका हवेली पहुंच गई और शालिनी ने उसे अनुराग के इर्द गिर्द घूमने और उसे रिझाने के काम पर लगा दिया। लेकिन शालिनी के मन में एक बहुत बड़ा डर था।
वह जानती थी कि निहारिका भले ही सफेद साड़ी पहनती हो और बिना श्रृंगार के रहती हो, लेकिन उसकी प्राकृतिक सुंदरता और उसकी मासूमियत किसी को भी मोहित कर सकती थी। शालिनी को डर था कि कहीं अनुराग की नजर निहारिका पर पड़ गई तो उसकी बहन कृतिका का पत्ता कट जाएगा। इसके अलावा शालिनी की यह घटिया सोच थी कि निहारिका एक मनहूस विधवा है और विवाह के शुभ कार्यों में उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। विवाह के मुख्य समारोह वाले दिन जब शाम ढल रही थी और मेहमानों की भीड़ बढ़ने लगी थी, शालिनी ने एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाया। निहारिका रसोई में मेहमानों के लिए चुपचाप पूरियां बेल रही थी। शालिनी अचानक वहां आई और उसने निहारिका का हाथ पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। निहारिका घबरा गई। भाभी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मेरे हाथ में आटा लगा है, मेहमानों का भोजन अधूरा रह जाएगा। शालिनी ने क्रूरता से कहा, तू चुपचाप मेरे साथ चल मनहूस। आज घर में इतना शुभ काम है, बाहर इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं और तू अपना यह सफेद कफन जैसा रूप लेकर यहाँ मंडरा रही है। अगर तेरी मनहूस नजर किसी पर पड़ गई तो सारा सगुन अब शगुन में बदल जाएगा। शालिनी निहारिका को घसीटते हुए हवेली के सबसे पिछले हिस्से में ले गई, जहां एक पुरानी और सीलन भरी कोठरी भंडार गिरी थी। इस कोठरी में पुराने पीतल के भारी बर्तन, लकड़ियां और कबाड़ रखा रहता था। वहां हमेशा घुप अंधेरा रहता था। शालिनी ने निहारिका को उस अंधेरी कोठरी में धक्का दे दिया। निहारिका जमीन पर पड़े पुराने बर्तनों से टकराकर गिर पड़ी और उसकी कोहनी छिल गई। निहारिका ने रोते हुए हाथ जोड़े, भाभी, मुझे इस अंधेरे में मत छोड़िए। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी मेहमान के सामने नहीं आऊंगी। मैं रसोई के एक कोने में ही बैठी रहूंगी। कृपया मुझे बाहर निकाल लीजिए। शालिनी ने अपनी उंगली दिखाते हुए धमकाया, खबरदार, जो तूने एक शब्द भी और कहा, जब तक बारात विदा नहीं हो जाती तू इसी कबाड़ के बीच भूखी प्यासी पड़ी रहेगी। अगर तूने बाहर निकलने की कोशिश की या किसी को आवाज दी तो मैं तेरे उस बीमार बाप का दवा पानी बंद कर दूंगी, समझी? यह कहकर शालिनी ने बाहर से उस भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला जड़ दिया और मुस्कुराती हुई वापस प्रांगण में चली गई, ताकि वह अनुराग और अपनी बहन कृतिका का मेल जोल करवा सके। हवेली के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। कृतिका भारी मेकअप और महंगे लहंगे में अनुराग के पास मंडरा रही थी और उससे बेतुकी बातें करके उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अनुराग बहुत ही सुलझा हुआ और गहरी सोच वाला इंसान था। उसे दिखावा और बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कृतिका की हरकतों से असहज महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ उस घुप अंधेरी कोठरी में निहारिका अकेली फर्श पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। बाहर हो रहे खुशियों के शोर ने उसके अंदर के दुख को और गहरा कर दिया था। अंधेरे और डर से बचने के लिए निहारिका ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी माँ द्वारा सिखाई गई एक पुरानी बुंदेलखंडी बन्ना बन्नी विवाह का लोकगीत धीमी आवाज में गुनगुनाने लगी। वह गीत गाते हुए अपने इष्ट देवता से उस नव दंपत्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। निहारिका की आवाज में इतनी पीड़ा, इतनी मिठास और इतनी गहराई थी, मानो कोई देवी खुद धरती पर उतरकर अपने आशीर्वाद के स्वर बिखेर रही हो। बाहर प्रांगण में ढोल नगाड़ों के शोर और कृतिका की बातों से परेशान होकर अनुराग ने शांति की तलाश में हवेली के पिछले हिस्से की तरफ कदम बढ़ा दिए। वह अपने फोन पर कुछ जरूरी काम देखने के बहाने वहां से निकल आया था। जैसे ही अनुराग उस पुरानी कोठरी के रास्ते की तरफ पहुंचा, बाहर का शोर कम हो गया। तभी उसके कानों में एक बहुत ही मधुर लेकिन दर्द से भरी हुई एक स्त्री की आवाज पड़ी, जो कोई पुराना लोकगीत गा रही थी। अनुराग के कदम ठिठक गए। वह आवाज इतनी पवित्र थी कि अनुराग जैसे सम्मोहित सा हो गया। उसने अपना फोन जेब में रखा और उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। तलाशते हुए वह उस बंद कोठरी के बाहर आ पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है, लेकिन गीत की आवाज और सिसकियां उसी बंद कमरे के अंदर से आ रही हैं। अनुराग ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, क्या कोई अंदर है? यह दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? अनुराग की आवाज सुनकर अंदर निहारिका का गीत अचानक रुक गया। निहारिका डर गई कि कहीं शालिनी भाभी आ गई है। उसने कांपती आवाज में कहा, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। मेरी भाभी को पता चलेगा तो वह मेरे बाबूजी को परेशान करेंगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। उस डरी हुई और कांपती हुई आवाज ने अनुराग के हृदय को झकझोर कर रख दिया। उसे समझ आ गया कि किसी मासूम के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तभी शालिनी, जो अनुराग को ढूंढते हुए वहां आ पहुंची थी, उसने घबराते हुए कहा, अरे अनुराग जी, आप यहाँ इस कबाड़ खाने की तरफ क्या कर रहे हैं? चलिए, बाहर भोजन लग चुका है।
कृतिका आपका इंतजार कर रही है। अनुराग ने शालिनी की आंखों में सीधे देखते हुए कड़क आवाज में कहा, शालिनी जी, इस बंद कमरे के अंदर कौन है और इसे ऐसे जानवरों की तरह बाहर से ताला लगाकर क्यों रखा गया है? शालिनी सकपका गई, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, अरे वो कोई नहीं है। वो घर की एक पुरानी नौकरानी है जिसने कुछ चोरी की थी, इसलिए उसे सजा दी गई है। आप इन सब बातों में मत पड़िए। लेकिन अनुराग बेवकूफ नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, अगर अंदर कोई चोर है तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, और जब तक यह ताला नहीं खुलता मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा। अनुराग का गुस्सा देखकर देवव्रत और बीमार भुवनेश्वर जी भी लाठी टेकते हुए वहां पहुंच गए। अनुराग ने देवव्रत की तरफ मुड़कर कहा, देवव्रत भाई, तुरंत यह ताला खोलिए। मुझे जानना है कि अंदर कौन है। अनुराग के रौद्र रूप के सामने देवव्रत की एक न चली। उसने कांपते हाथों से ताला खोल दिया। जैसे ही वह भारी दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर धूल से सने फर्श पर पुराने पीतल के बर्तनों के बीच सफेद साड़ी में लिपटी निहारिका बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी छीली हुई कोहनी से हल्का हल्का खून रिस रहा था। उस कोठरी की घुटन और दर्द के बीच भी निहारिका के चेहरे पर एक ऐसी दिव्य और पवित्र चमक थी जिसे देखकर अनुराग अपनी नजरें नहीं हटा पाया। भुवनेश्वर जी अपनी बेटी की यह दुर्दशा देखकर टूट गए। वे लाठी फेंककर जमीन पर गिर पड़े और दहाड़े मार कर रोने लगे। मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची को तूने इस कबाड़ खाने में कैद कर दिया। अरे पापी सालिनी, तूने मेरी बेटी के साथ यह कैसा सलूक किया है? सालिनी ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए सबके सामने चिल्लाकर कहा, हाँ, किया मैंने इसे बंद। क्या करती? बाहर इतने बड़े बड़े मेहमान आए हैं। यह एक सफेद साड़ी वाली मनहूस विधवा है। अगर इसकी मनहूस परछाई विवाह के मंडप पर पड़ जाती तो क्या होता? मैंने तो बस सगुन को अपसगुन से बचाने के लिए इसे यहाँ रखा था। यह सुनकर पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। शालिनी की इस घटिया और नीच सोच ने अनुराग के अंदर ज्वाला धधका दी थी। अनुराग आगे बढ़ा और उसने शालिनी को एक ऐसा करारा जवाब दिया जिसने उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। अपशकुन, अपशकुन सफेद कपड़े नहीं होते शालिनी जी। अपशकुन आपकी यह काली और मैली सोच है। इस इंसान का जीवन साथी उससे छीन गया हो, वह समाज की सहानुभूति का हकदार होता है, आपकी इस घृणा का नहीं। आप जैसी औरतें जो एक इंसान को इंसान नहीं समझती, इस समाज पर सबसे बड़ा कलंक है। अनुराग ने देवव्रत की तरफ घूरते हुए कहा, और तुम देवव्रत, धिक्कार है तुम्हारी ऐसी मर्दानगी पर, जो भाई अपनी सगी बहन को अपनी पत्नी के जुल्मों का शिकार होते देखता रहे और चुप रहे, वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। यह सुनकर देवव्रत का सिर शर्म से झुक गया। अनुराग ने आगे बढ़कर अपना हाथ निहारिका की तरफ बढ़ाया। निहारिका डरी हुई और सहमी हुई थी। अनुराग ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, उठिए निहारिका जी, आपकी जगह इस अंधेरे कबाड़ खाने में नहीं, बल्कि इस समाज में सबसे ऊंचे और सम्मानजनक स्थान पर है। अनुराग ने निहारिका को सहारा देकर उठाया और बाहर रोशनी में ले आया। इसके बाद अनुराग सीधे भुवनेश्वर जी के पास गया और उनके पैरों में झुकते हुए उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाबूजी, मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार से आता हूँ और आज तक मुझे उस जीवन साथी की तलाश थी जिसका हृदय सच्चा और पवित्र हो। मैंने कृतिका जी का बनावटीपन भी देखा है और आपकी बेटी निहारिका जी के आंसुओं में छिपी उनकी गरिमा भी देखी है। अगर आपको मुझ पर थोड़ा भी एतबार हो तो मैं आज पूरे समाज के सामने आपकी बेटी निहारिका का हाथ मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके जीवन के इस सफेद रंग को हमेशा के लिए खुशियों के रंगों से भर दूंगा। यह सुनकर शालिनी और कृतिका के होश उड़ गए। उनका लालच और उनका सारा षड्यंत्र उनके ही मुंह पर एक तमाचे की तरह आ गिरा था। भुवनेश्वर जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अनुराग के सिर पर हाथ रखा और रूंधे हुए गले से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इष्ट देव ने खुद आकर मेरी बेटी का हाथ थाम लिया हो। मुझे यह रिश्ता पूरी तरह से स्वीकार है बेटे। उसी विवाह मंडप में जहां शालिनी अपनी बहन का रिश्ता पक्का करने के सपने देख रही थी, वहां अनुराग ने निहारिका को अपनी जीवन संगनी बनाने का वचन लिया। दोस्तों, शालिनी का वह घमंड और लालच उसी दिन मिट्टी में मिल गया। अनुराग ने कुछ ही दिनों बाद पूरी रीति रिवाजों और सम्मान के साथ निहारिका से विवाह कर लिया और उसे अपने साथ एक महारानी की तरह विदा करके ले गया। भुवनेश्वर जी ने भी देवव्रत और शालिनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और वे अपनी बची हुई जिंदगी शांति से
भगवान की भक्ति में गुजारने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है, किसी बेसहारा या दुखियारे को सताकर आप कभी अपने लिए महलों का निर्माण नहीं कर सकते। ईश्वर का न्याय भले ही देर से आता है, लेकिन जब आता है तो वह सच्चे और पवित्र हृदय वालों को उनकी सही मंजिल तक पहुंचा ही देता है। इंसान की असली सुंदरता उसके कपड़ों में नहीं, बल्कि उसकी नीयत और उसके संस्कारों में होती है। आशा करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, रिश्तों, भावनाओं और जीवन के सच्चे रंगों से सजी ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।